हेलो बच्चों। आपका हमारे यूट्यूब चैनल दीपक सर क्लासेस में स्वागत है। बच्चों आज की क्लास में एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर हम 7 करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, एक बार क्वेश्चन को रीड करो। फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ए एंड। कोई पॉइंट है एक्स एक्सिस पर जो कि इन दोनों पॉइंट से इक्विडिस्टेंट है। इन दोनों पॉइंट्स को मैंने ए और बी मान लिया, 2, -5 और बी के कोऑर्डिनेट हो गए -2, 9। एक कोई पॉइंट है, मैंने पी पॉइंट मान लिया, जो कि एक्स एक्सिस पर है। तो आपको पता होगा एक्स एक्सिस पर बाई जीरो होता है। इसे समझा देता हूं, देखो कैसे। अगर मैं 1 2 3 4 इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखूं तो 3, 0 ही तो लिखूंगा। यानी समझ में आ गया होगा, एक्स एक्सिस पर बाई जीरो होता है और बाई एक्सिस पर एक्स जीरो होता है। ठीक है, यानी ठीक है, एक्स एक्सिस पर बाई जीरो होता है। ठीक है, तो यानी इन्होंने हमसे क्या रखा है कि AP इक्वल टू PB एक तरीके से, क्योंकि P इक्विडिस्टेंट है A और B से। तो वहां से हमें एक चीज समझ में आई कि AP किसके इक्वल है, AP जो है AP PB के इक्वल है। तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके निकाल सकते हैं AP इक्वल टू PB। AP निकाल रहे हैं तो सुनो मेरी बात, ये हमारा x1 y1, ये x2 y2। ठीक है, ध्यान से सुनना। x2 माइनस x1 यानी x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, 0 माइनस -5 तो 0 + 5 हो जाएगा। ये चीज क्लियर ना? ठीक है, समझ में आया? ठीक है, अब इक्वल टू पी भी है, तो पी में भी डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर लेता हूं। अब पी में डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करूंगा तो हम इसको x1 कह दे रहे हैं और इसको y1 कह दे रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो देखो x2 माइनस x1 यानी x माइनस 2, तो x2 माइनस x1, तो x प्लस 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? देखो बात को समझो, देखो कैसे। x2 x है माइनस x1 कितना है -2, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है मल्टीप्लाई में। समझ में आ गया? तो ये x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, 0 माइनस 9। समझ में आ रहा है? ठीक है, अब हम स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देते हैं तो ये रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। समझ में आया? तो स्क्वायर से रूट कट जाता है, आपको पता होगा। पूरे पे रूट है तो स्क्वायर ऐसे कट जाएगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। ऐसे ही ये x प्लस 2 का होल स्क्वायर और ये 0 माइनस 9 का होल स्क्वायर, इस स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल। अगर देखा जाए तो ये चीज़ें बची, 0 + 5 5 ही होगा, x प्लस 2 का होल स्क्वायर, 0 माइनस 9 -9 होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलो अब हम क्या करते हैं, इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल लेते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल लेते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 5 का स्क्वायर 25। ऐसे ही इधर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab करोगे तो 2 इंटू एक्स इंटू 2 यानी 4x हो जाएगा। क्लियर? और -9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा। बताया था किसी भी नेगेटिव की पावर इवन होती है तो वो पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, इज इक्वल टू में जो सेम साइन के होंगे वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, अब ध्यान समझना, -4x, इस ये +4x है तो इधर आके -4x हो जाएगा, 81 माइनस 25। ठीक है, -8x। अब सुनो, अब इधर कर लेते हैं इसको सॉल्व। अब ये x निकालना है तो ये डिवाइड में चला जाएगा, -8, तो x इक्वल टू 56 डिवाइडेड बाई -8
यानी माइनस नीचे नहीं रखते तो ऊपर पहुंच जाएगा, x इक्वल टू -7। हमसे क्या पूछा था, फाइंड द पॉइंट्स पूछे थे, जो पॉइंट यानी पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट पूछे थे। हेंस कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इज x कितना है, -7 तो मेन कॉन्सेप्ट जो था वो इस चीज का था कि जब भी x एक्सिस पर कोई पॉइंट होगा तो y 0 होगा और y एक्सिस पर x 0 होगा। मैंने आपको समझाया था। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, देख लो फिर आगे बढ़ते हैं।